बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आपको याद होगा हम पढ़ रहे हैं मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें मैंने आपको समझाया था टाइप्स ऑफ मोशंस क्या क्या है, जिसमें सर्कुलर मोशन आते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन आती है और पीरियडिक। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करूँगी। रेक्टिलिनियर मोशन में आता है वो मोशन जो स्ट्रेट हो। फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ चलती है स्ट्रेट रोड पे, वो मोशन उसको हम रेक्टिलिनियर कहते हैं। या सोल्जर जब परेड करते हैं, मार्च पास्ट करते हैं, वो भी स्ट्रेट चलते हैं, ठीक है। इसी तरह सर्कुलर मोशन जो ये व्हील हो जो गोल गोल घूमती है, फॉर एग्जांपल व्हील है किसी का, बस का, कार का, बाइसिकल का, वो कैसे चलती है, ऐसे गोल गोल चलती है, ठीक है। या फैन के जो ब्लेड्स है वो कैसे मोशन में होते हैं, सर्कुलर मोशन में होते हैं। या क्लॉक है, उसके हैंडल्स जो है वो भी ऐसे गोल गोल चलते हैं, उनको बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। फिर होता है पीरियडिक। पीरियडिक वो होता है जो जहाँ से वो शुरू करे फिर वो अपनी जगह पे वापस आ जाए आफ्टर सम टाइम। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, क्लॉक को जो नीचे का वो पेंडुलम होता है वो ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे पहले यहाँ से जाता है फिर वापस आ जाता है आफ्टर सम टाइम, उसको हम बोलते हैं पीरियडिक। या झूला जो होता है, जब हम उसको धक्का मारते हैं फिर वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है, ठीक है, कुछ समय बाद। अगर जो फैन का ब्लेड है वो अपनी जगह पे वापस नहीं आ जाता, वह ऐसे सर्कुलर घूम 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 ऐसे घूमता है, ठीक है। या हैंड्स की, ये क्लॉक के जो हैंड्स है वो भी ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। वो अगर यहाँ से स्टार्ट करेगा ऐसे घूमना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वो यहाँ से ऐसे यहाँ तक वापस नहीं आ जाता है। पीरियडिक मोशन वो हो जाती है, वो है जो यहाँ तक जाए फिर वापस आ जाए। जैसे इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो पेंडुलम, ठीक है। वो ऐसे ऐसे घड़ी को नीचे से घूमता है, ऐसे यहाँ तक जाता है फिर यहाँ से वापस आता है, यहाँ से मूव नहीं करता है, ऐसे वो यहाँ से वापस आ जाता है। या अगर आप कोई छोटा स्टून लाओगे, उसको पत्थर बांधोगे, उसको ये बांधोगे एक कुछ थ्रेड वेड, फिर आप उसको ऐसे रखोगे ऐसे, फिर वो वापस आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो उस वो हो गया पीरियडिक मोशन। अगर आप उसको ऐसे ऐसे गोल घुमाओगे तो वो हो गए सर्कुलर मोशन। चलो आज हम आगे पढ़ेंगे। डू यू ऑब्जर्व ए स्विंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन व्हाइल इट्स व्हील्स मूव विद अ सर्कुलर मोशन। अगर आप स्विंग मशीन देखोगे, देखी होगी आपने, जिसको वो व्हील्स जैसे होते हैं, वो खुद एक ही जगह रहती है मगर उसके व्हील्स जो है वो मूव करते हैं, वो मोशन में होते हैं, सर्कुलर मोशन में। इट हैज़ ए नीडल दैट मूव्स अप एंड डाउन कंटिन्यूसली। और उसकी वो जो नीडल है वो ऐसे अप एंड डाउन हो जाती है ना। एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट्स इजंट इट, दिस नीडल इज अंडरगोइंग ए पीरियडिक मोशन। जब तक वो व्हील्स रोटेट करते हैं तब तक वो जो स्विंग मशीन है वो पीरियडिक मोशन में होती है। वो क्यों पीरियडिक मोशन में होती है? क्योंकि जब वो नीचे जाती है फिर वो ऊपर आ जाती है अपनी जगह। उसको ऐसे ऐसे, वो ऐसे ही कंटिन्यूसली नीचे नहीं जाती है, वो नीचे जाती है फिर ऊपर आ जाती है, नीचे जाती है फिर ऊपर आ जाती है, उसको बोलते हैं हम पीरियडिक मोशन। जो उसको व्हील्स होती है मशीन के, वो क्या होती है, वो सर्कुलर मोशन में होते हैं, ठीक है। Have you observed closely the motion of a ball on the ground? Here the ball is rolling on the ground. अगर बॉल जो होती है ग्राउंड में, अगर आप उसको केयरफुली देखेंगे तो, क्लोजली देखेंगे तो वो ऐसे ऐसे घूमती है। ज़रा बोलिए उसको कौन सी मोशन होती है उस टाइम? एज वेल एज द मूविंग फॉरवर्ड्स ऑन द ग्राउंड, उसको सर्कुलर मोशन होती है क्योंकि वो ऐसे ही मूव करती है गोल गोल। दस द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज द रोटेशनल मोशन। उसको क्या होता है, उसको होता है पहले वो जब गोल घूमते हैं तो सर्कुलर मोशन हो जाती है, फिर जब वो स्ट्रेट जाती है, जब कोई ये बंदा गेंद फेंकता है बैट्समैन को, बॉलर जब
गेंद फेंकता है तो वो स्ट्रेट पाथ में जाती है। जब वो घूमती है एयर में तो वो उसको सर्कुलर मोशन होती है क्योंकि वो गोल गोल घूमती है, मगर जब वो चलती है पाथ में तो उसको क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? ऐसे ही आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखिए जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मोशन हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी ये ना स्विंग मशीन में, उसके कौन कौन से होती है, पीरियडिक मोशन एज वेल एज सर्कुलर मोशन। ऐसे ही बॉल उसमें होती है रोटेशनल मोशन एज वेल एज रेक्टिलिनियर मोशन। ऐसे ही आप खुद भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स सोच सकते हो जो आपके सराउंडिंग्स में ही है, जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारे मोशंस होते होंगे। ठीक है। We did many measurement activities and discussed some kinds of motion. We saw that the motion is a change in the position of an object with time. जब हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं मोशन की तो हमें ये पता चलता है कि मोशन वो होती है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट में चेंज आ जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब टाइम हो जाता है तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। ठीक है। The change is the position can be determined through distance measurements. This allows us to know how fast or slow motion is. The moment of a snail on the ground, a butterfly fluttering from the flower to flower, a river flowing along on clear ground, pebbles, an aeroplane flying high up in the air, making jet trains move going around the earth, blood flowing inside our body. There is motion everywhere around us. हर एक चीज़ में मोशन होती है, जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ है उसमें मोशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई है इन सब में मोशन होती है। ठीक है। मोशन का मतलब भी है एक दूसरे से दूसरी जगह तक हिलना। जैसे बटरफ्लाई जाती है, एक फ्लावर पे उठती है तो दूसरे फ्लावर में जाती है, या एरोप्लेन ऊपर से चलता है, या गाड़ियाँ चलती है, या कुछ और भी जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो सब मोशन में होती है। ठीक है। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।